मैं एनटीपीसी प्रबंधन और महोदय सीजीएम साहब एनटीपीसी कोल्डन श्री नंदन सिंह ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सभी पंचायतों के साथ परमाना पंचायत को भी यहाँ पे बुलाया और आज ये जो सुरक्षा बारे यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, इसके लिए हमें आने का मौका दिया। तो आपको ये तो विदित होगा कि जब भी कोई कंपनी लगती है तो कंपनी के दो प्रिंसिपल्स होते हैं। गवर्नमेंट कोई भी कंपनी किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में तब एस्टैब्लिश करती है कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और जो वहां की आधारिक संरचना होती है वो डेवलप हो। बट अल्टीमेटली जो कंपनी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अपने सेफ्टी और हेल्थ होते हैं, पर इसको धरातल पे कौन करता है वो हम चाहे सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं, चाहे कोई इंसिडेंट होता है उसके जरिए देखते हैं। तो जैसे चलो एनटीपीसी कोल्डन जो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट है हमारे बहुत नजदीक है, तो हमने जैसे मैं मीडिया में भी कवर करता हूँ, तो जो ये यहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज है इन कंपेरिजन ऑफ सराउंडिंग, जो हमारी चाहे अल्ट्राटेक यूनिट है चाहे एसीसी यूनिट है, बहुत ही अच्छी है। क्योंकि बरमाना वासियों को तो पता होगा भाई, सिर दर्द हो चाहे पेट दर्द हो चाहे कोई दर्द हो, एक रंग की गोली मिलती है। बट बहुत सारे केसेज जो हमारे बरमाना में ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं कि उनको चंडीगढ़ पीजीआई तक ले गए पर यहाँ पे वो ठीक हुए। तो इन द सेंस जो यहाँ की हेल्थ फैसिलिटी है इन कंपेरिजन ऑफ अदर यूनिट्स, जो यहाँ पे इन्वेस्ट करके और अनंत पैसा अपने जैसे एसीसी है लाथार जोन से ग्रुप के अंडर है विदेश को भेज रही है, पर यहाँ के नागरिकों को नहीं मिल रहा है। तो इसमें ये पाया गया कि जो हेल्थ की फैसिलिटी है यहाँ पे अच्छी है। और सेकंड इशू इज दैट विच इज द प्रिंसिपल्स ऑफ एवरी कंपनी, दैट इज सेफ्टी। तो सेफ्टी में भी ऐसे कोई बड़ा मैंने दुर्घटना नहीं देखी यहाँ पे, और होनी भी नहीं चाहिए। तो मैं यही समझता हूँ कि दोनों के दोनों प्रिंसिपल्स पे एनटीपीसी कंपनी जो है खरी उतरी। आपको ये भी पता है कि 1972 में फर्स्ट प्लांट इसका अपने यूपी में चला था, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करते हुए महारत्ना कंपनी अवार्डेड कंपनी आज इस क्षेत्र में पहुंच गई है। मैंने पीछे भी एसीसी मैनेजमेंट को चैलेंज किया था कि ये जो आपको सेफ्टी के और हेल्थ के अवार्ड बड़े बड़े जो भी यूनिट्स देती हैं वो बिल्कुल भी ऑन द बेस नहीं है। तो काफी कुछ आप देखते हैं कि हमारे चाहे कोई भी कंपनी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का हनन करके अगर वो मुनाफा कमा रही है, और ऑनरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएसआर यूनिट के अधीन 2% ऑफ टोटल प्रॉफिट सराउंडिंग एरिया पे इन्वेस्ट करना है। और मैंने एक चीज और देखी है कि अपनी ये जो एनटीपीसी मैनेजमेंट है इसका जो अपना सीएसआर का पैसा खर्च करती है बिल्कुल पारदर्शिता से खर्च करती है। हमारे सीसी वालों का तो 10-10 साल बाद करता है, पता लगता है अभी 2 साल नॉग रोड पे हमीरपुर को ले गए हैं। अपने स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने 8 करोड़ रुपए के कॉलेज का उद्घाटन घुमारू कर दिया। तो भाई हमारे परमाणु ने क्या किया हुआ है? तो बहुत सारी चीजें हैं। हम ये बोलते हैं जो इफेक्टिव और लैंड यूजर चीज पब्लिक होती है वहां पे कंपनी अगर इन्वेस्ट करे तो अच्छा होता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो ये चीजें सीखी। अल्टीमेटली हमें लाइफ में बहुत ही बेसिक चीजें हैं, पर और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे भी दिमाग में जितनी आपने बताई 50% की होती थी, बट जहां तक आप बोलते हैं भी एक्सीडेंट का कंसल्ट है, फोन ना सुने या फलाना नहीं सुने, हमारे बिलासपुर के रोड एनएच की हालत ऐसी है भी वहां पे ब्रेक के मारते रहो तब सेफ रहेंगे। मतलब इतने गड्ढे हैं, और 15 करोड़ रुपया नौड़ी से अपने स्लापर तक अभी मेंटेनेंस का हमारी जयराम सरकार ने दिया, जबकि सबसे ज्यादा राजस्व हिमाचल राज्य सरकार को बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से जाता है। 2 तो यहाँ पे प्लांट है, तो अल्टीमेटली 10-15 हजार तो गाड़ियां चलती है। तो ये तो सबका धन्यवाद। और हमारे अपने इंडियन आर्मी के और जितने भी सशस्त्र बल के जवान यहाँ पे बैठे हैं, और इनके पीछे आज ये पूरे हिंदुस्तान की जनता सुरक्षित है। और जो
मैं अपनी मीडिया में ये भी संदेश देता रहता हूँ कि इन लोगों के पीछे इन सेना के जवानों के पीछे हम सुरक्षित हैं, तो कम से कम इतनी वो रखें। और मैं कह ही सकता हूँ इन जवानों को अपनी परमाना पंचायत की तरफ से और पूरे ग्रामीणों की तरफ से और आपका धन्यवाद मैं देने के लिए। और मैडम मैं अपेक्षा करता हूँ कि हेल्थ और सेफ्टी का एक प्रोग्राम हमारी परमाना पंचायत में। मैम ने बताया वो तो आपने सबने सुना ही, इसको मैं बार बार नहीं दोहराना चाहती, पर मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों पे अमल करें और घर में भी बताएं और खुद भी सीखें और इसके लिए जागरूक रहें हमेशा। थैंक यू। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये हमें 2018 में हमने जो समुदायों के साथ में काम किया है क्षमता वृद्धि में, तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हमें उसके लिए सम्मानित किया। आप देख सकते हैं फोटो में। और ये जो सब ये डायरेक्टर हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के उस समय के, जो कि अभी चंबा में डीसी हैं। और ये हमारी कलीग हैं जो अभी UNDRR जो यूनाइटेड नेशंस की जो डिजास्टर आपदा न्यूनीकरण का जो ऑफिस है उनका, उन्होंने ये अवार्ड में हमें नामित किया था टॉप 10 में, हमारी प्रतिभागी हमारी जो साथी हैं। और अगर स्टेट लेवल के, और ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऐसे संस्थान है जहाँ पे हम लोगों ने सीखा है, क्योंकि ये कभी ये पॉसिबल नहीं होता कि आप ना सीखें और लोगों को सिखाएं। जैसे मान लीजिए आज कुछ बातें आप यहाँ से सीख के जाएंगे, तो आप अगर अपने परिवार में 5 लोगों को बताएं तो वो क्षमता वृद्धि है। आप यहाँ से सीख के गए, आपने सबको बताया, तो ऐसे जो ये चेन बनती है, ऐसे ही हम सब लोग सीख सकते हैं। आदरणीय श्री ठाकुर साहब, विशिष्ट अतिथिगण, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, देवियों सज्जनों और प्यारे बच्चों, सेफ्टी वीक जो है हम जो आज से मना रहे हैं, आज से जो शुरुआत कर रहे हैं, ये एक सोलम ओकेजन भी है, एक गंभीर अवसर भी है और साथ में एक पर्व भी है जिसको हमें हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। सोलम ओकेजन इसलिए कि ये हमें अपने कर्तव्यों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का की याद दिलाता है, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, जिससे हम एक ओवरऑल सेफ वर्किंग कल्चर का निर्वहन कर सकें। और पर्व इसलिए कि ये उत्साहित करता है परिवार। समस्त समस्याओं की जड़ है, ढूंढते ही विमर्श कार्याणाम, विचार करके काम करने वालों का गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा, गुणों की लोभी सरस्वती, गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही चुनाव कर लेती है। तो इस थीम के साथ मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। थोड़ा सा जो आज का दूसरा कार्यक्रम है वो है आपदा पर जागरूकता कार्यक्रम कि डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपका जो अवेयरनेस है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश के ही एक कम्युनिटी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप डूवर्स करके एक NGO है, उसकी सह संस्थापक श्रीमती अनुराधा जी हमारे बीच में हैं और उनके प्रोजेक्ट एसोसिएट शुभम हमारे साथ हैं। तो उन सब का भी मैं स्वागत करता हूं। और डे स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। NSC नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना 4 मार्च 1966 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, श्रम मंत्रालय द्वारा की गई थी और सन 1972 में पहली बार पहला मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज बेंगलोर में जो संस्थान है। आपको लगेगा कि नहीं, मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो इनिशियल लेवल की चीज़ है, इवन आप अगर अपने पारिवारिक स्तर पे भी बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहयोग, मान लीजिए आपके गांव में या जैसे बाकी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपके साथी हैं, उनके साथ कोई बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हुई है, तो हम लोग बस के पीछे आए, ये देखिए।
कर रहे थे। ये देखिए। Audrey! Audrey, your shirt's on fire. What do you want to वो do? बोल रही कि तुम्हारे कपड़ों में आग लगी तो आप क्या करेंगे? रोल करेंगे ये देखिए। बधाई दो मैं ताली बजाई दो फिर